जो भव चक्र है, ये चक्र एक प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद का ही रूप है। वो प्रतीत्य समुत्पाद से अलग नहीं है, कार्य कारण भाव से वो अलग नहीं है। कार्य कारण भाव से वो जुदा नहीं है, वो कार्य कारण भाव भी है जो केवल दुख में हमें धकेलता है। लेकिन कार्य कारण भाव का ये एक पहलू है। कार्य कारण भाव केवल दुख में ही डालने का नहीं है, तो हमें दुख से निकालकर बुद्ध की तरफ ले जाने वाला भी कार्य कारण भाव है, जिसे हम ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग करके देखते हैं। बुद्ध बनने की प्रक्रिया भी इसी कारण और परिणाम की प्रक्रिया होती है। बुद्ध भी बिना वजह के नहीं बनते, बिना कारण के नहीं बनते। बुद्ध बनने की प्रक्रिया भी कार्य कारण भाव से जुड़ी होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन वो ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया होती है, यह चक्राकार है, गोल गोल घूमने वाली प्रक्रिया है, जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। लेकिन जब ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया में हम चले जाते हैं, इस चक्रों को, गोल घूमने वाले चक्र को जब हम रुकाते हैं और वहां से बाहर निकलकर ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग में जाते हैं, तो बुद्ध बनने की हमारी संभावनाएं जागृत हो जाती है, वहां तक जाते हैं, जो आने वाले दिनों में आप सुनने वाले हैं। लेकिन अभी हम दुख में बार बार पड़ रहे हैं, क्यों हम दुख में घूम रहे हैं, इसको देखने का प्रयास कर रहे थे। और बिल्कुल पहले प्रवचन में हमने देखा है कि ये जो चक्र है वो एक केंद्रीभूत चक्र से बना हुआ है, केंद्रीभूत गोल से बना हुआ है, जिसमें लोभ, द्वेष और मोह आता है। या 3 प्राणियों का दर्शन हमने वहां पर किया था, जो सुअर है, जो मुर्गा है, और बाद में जो सांप है, इसका हमने दर्शन किया था। ऐसे कहते हैं कि ये जो प्राणी है या लोभ, द्वेष, मोह है, वो ये पूरे चक्र को घुमाने के मुख्य है। मतलब बार बार हम जो दुख में पड़ते हैं, उसके केंद्रीभूत क्या होता है, तो ये 3 जो मानसिक अवस्था है, वो 3 मानसिक अवस्था केंद्रीभूत होती है। इन्हीं के कारण उस चक्र में हम गिरते रहते हैं, इन्हीं के कारण हम चक्र में बार बार घूमते रहते हैं। और इसीलिए इनको बिल्कुल जड़ के अकुशल भावनाएं कहा गया है, या मूल अकुशल भावनाएं कहा गया है, क्योंकि इन्हीं के कारण ये चक्र घूमता है। दूसरे शब्दों में इनको विष भी कहा गया है, पॉइजन कहा गया है। और ये पॉइजन इसलिए है क्योंकि ये हमारे उद्देश्य को, हमारे इच्छा को, हमारे उद्देश्य को, हमारे मन को अंदर से ही जहरीला बना देते हैं। बिल्कुल अंदर से हम विषैले बन जाते हैं, जहरीले बन जाते हैं। और इसलिए जो भी बाहर आता है जहरी आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। अगर हम इनसे बाधित है, इनसे प्रभावित है, तो जहरी उगलेंगे, दूसरा कुछ उगलेंगे नहीं। जहां कहीं भी काटेंगे, क्या काटेंगे? विष ही काटेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस मानसिक अवस्था को देखना चाहिए, इसको इस तरह से हमने समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल अंदरूनी जो इच्छा है या अंदरूनी हमारा उद्देश्य है, उसको ही जहरीला बना देते हैं। और इसलिए ये बहुत घातक होते हैं, ये बहुत भयंकर होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में जो भी सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं, वो इन्हीं 3 विषयों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो भी दुख हम अनुभवते हैं, वो दुख जो है, ये 3 विषयों के कारण ही ज्यादातर हमारे जीवन में आता रहता है। और इसी के कारण हमारा दुख चक्र बार बार घूमते रहता है। तो इसे हमने समझने का पहले प्रवचन में प्रयास किया था। साथ ही साथ हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि ये जो दूसरा गोल है, जो 2 आधे हिस्सों में बटा हुआ है, एक सफेद हिस्सों में बटा हुआ है और दूसरा काले हिस्सों में बटा हुआ है, जो हमारे कर्म और उसके परिणाम को दर्शाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो भवचक्र है, ये स्वयं ही प्रतीत्य समुत्पाद है। अगर सफेद और काले रंग का अगर दूसरा गोल है, तो वो गोल भी बिना वजह के वहां पर नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। वो इंडिपेंडेंटली वहां पर आया नहीं है, एक अलग गोल करके वो आया नहीं है, वो इस पहले गोल का परिणाम है। इस चक्र का, ये पहले चक्र का वो परिणाम है। ये अगर हम लोभ, द्वेष और मोह से पीड़ित मानसिक अवस्था से कोई भी कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अंधियारे में ही गिरते जाएंगे, हम नीचे की तरफ ही जाएंगे, हम विकास की तरफ नहीं जाएंगे। और इसलिए जब हम नीचे गिर रहे हैं, तो हमारा गिरना बिना वजह के नहीं है, हम ऐसे ही नहीं गिर रहे हैं। हम गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था में लोभ है, द्वेष है और अज्ञान है या मोह है। इसके कारण हम नीचे गिर रहे हैं। और वहां पर जो नीचे काले भाग में जो लोग नीचे गिर रहे हैं दिखते हैं, वो उसका कारण है। लेकिन हम इन मानसिक अवस्था से
दूसरी मानसिक अवस्था से, इनके बिल्कुल विरोधी मानसिक अवस्था से पेश आते हैं। मतलब अगर हम मन की स्पष्टता से या जागृति से स्पष्ट व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, तो हम विकास की तरफ जाते हैं। हम लोभ के बजाय अगर हम दान से या त्याग से पेश आने का प्रयास करते हैं, स्वार्थ के बजाय हम निस्वार्थ भावना से पेश आने का प्रयास करते हैं, तो हम विकास की तरफ जाते हैं। सफेद गोल में हम आधे गोल में चले जाते हैं और वहां से और ऊपरी मानसिक अवस्था में हम जाते हैं। तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। द्वेष के जगह अगर हम मैत्री से, प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से अगर पेश आते हैं, जिसको यूनिवर्सल लव कहा गया है, ऐसे वैश्विक प्रेम से अगर हम पेश आते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस सफेद चक्र में ऊपरी दिशा में, विकास की दिशा में जाते हुए स्वयं को पाएंगे। और इसलिए ये जो दूसरा चक्र है वो भी पहले चक्र का परिणाम है, ये देखना हमने जरूरी है। अगर हम पहले चक्र से ही उसी प्रकार से जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से नीचे जाएंगे, लेकिन उसके विपरीत या विरुद्ध आचरण अगर हमने करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से विकास की तरफ हम जाएंगे। और इसलिए बुद्ध धर्म में यह बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो चक्र दिखाता है, जिसको सफेद चक्र हम कहते हैं, जिसको कुशल कर्म करके हमने देखा है, और जो काला चक्र है जिसको हमने अकुशल कर्म करके देखा है या अकुशल कर्म का परिणाम करके देखा है। तो कुशल कर्म या अकुशल कर्म बौद्ध धर्म में कैसे बनता है, कैसे होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कृति कुशल या अकुशल नहीं होती। अभी मैं अगर चश्मा उठाता हूं, मेरा जो मेज पे पड़ा था, तो चश्मा उठाया मैंने ये कृति हुई है, लेकिन ये कृति कुशल या अकुशल होना, ये कृति मैं किस मानसिक अवस्था से प्रेरित होकर करता हूं, किस मानसिक अवस्था में करता हूं, उसके ऊपर ये निर्भर होता है कि मेरा चश्मा उठाना ये कुशल है या अकुशल है। अभी मेरा चश्मा उठाना कोई भी उद्देश्य नहीं है मेरा, फिलहाल जस्ट आपको बताने के लिए है, उदाहरण के तौर पर। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें मेरी कोई अकुशल मानसिक अवस्था सहभागी नहीं है। लेकिन चंद मिनट के लिए भी मेरे मन में यह विचार आया कि मैं कितना होशियार हूं, देखो चश्मे का उदाहरण देकर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं 227 लोगों को। वारे यशु सागर, बढ़िया। तो क्या हो गया, भले ही कृति मेरी अच्छी दिख रही है, लेकिन मेरी मानसिक अवस्था किससे प्रेरित है? अहंकार से प्रेरित है, लोभ से प्रेरित है, या अज्ञान से प्रेरित है, नहीं क्या? तो वो क्या बन जाएगी? वो कुशल नहीं बनेगी। दिखने में दिखेगी कैसे? मैं अच्छा ही कर रहा हूं, चश्मा उठा के दिखा रहा हूं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अंदरूनी मेरी उस प्रेरणा से, जो लोभ द्वेष और मोह से प्रेरित होने के कारण वो अकुशल बन जाती है। उसके बजाय अगर वो दान, मैत्री और जागृति से या मन की स्पष्टता से प्रेरित है तो वो कुशल बन जाती है। और इसलिए ये समझना बौद्धों के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारा कोई भी कर्म, वो कर्म हम जिस मानसिक अवस्था से करते हैं उससे वो कुशल या अकुशल बनता है। और इसलिए नीतिमत्ता बहुत जरूरी है, इसलिए कुशलता बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने शीलों का आचरण करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम, और हम हर समय अकुशल मानसिक अवस्था से प्रभावित होते हैं, तो केवल हम उस अकुशल मानसिक अवस्था से केवल नीचे नहीं गिरेंगे, तो हम अलग अलग प्रकार की वेदना भरी मानसिक स्थिति का अनुभव करेंगे। अलग अलग प्रकार की वेदना भरी मानसिक स्थिति का हम अनुभव करेंगे, और इसी को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं पिछली सप्ताह से, कि अलग अलग मानसिक अवस्थाओं को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक प्रकार से हमारे मन के परिस्थिति का ही, हमारे कर्म का ही वो परिणाम है। जिस प्रकार से, जिस लोभ द्वेष मोह से प्रेरित होकर जो भी हम कर्म करते हैं, उसका ही वो मानसिक परिणाम है कि हम अलग अलग प्रकार की मानसिक अवस्थाओं से गुजरते हैं। अगर हम शुद्ध प्रकार की मानसिक अवस्थाओं को अनुभव करते हैं, लोभ द्वेष और मोह के बजाय अगर निश्चित रूप से मन की स्पष्टता, जागृति, दान तथा मैत्री से हम पेश आते हैं, तो निश्चित रूप से देवलोक जैसी मानसिक अवस्थाओं को हम अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम द्वेष से प्रेरित होते हैं तो निश्चित रूप से असुर की मानसिक अवस्था से प्रभावित होंगे। अगर लोभ से अगर हम प्रभावित कृति करते हैं तो हम प्रेत लोक की मानसिक अवस्था का अनुभव करेंगे, जो आज हम दोनों भी देखने
वाले हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये चक्र अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मुख्य चक्र पर निर्भर है और वो विकसित होते जाता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। फिर हम चौथे चक्र की तरफ आते हैं। ये चौथा चक्र भी उस मानसिक अवस्था के कारण हम हर समय किस तरह से निर्माण होते हैं, हम अस्तित्व में किस तरह से आते हैं, यह दर्शाने वाला अंतिम चक्र है। ये दर्शाने वाला अंतिम चक्र है। मतलब हमारा अस्तित्व किस तरह से निर्माण होता है, एक मनुष्य करके हम किस तरह से अस्तित्व में आते हैं, यह दर्शाने वाला अंतिम चक्र है। हर क्षण अगर हम लोभ द्वेष और मोह से पीड़ित रहे तो हर समय हम जो बन रहे हैं वो किस तरह से बन सकते हैं, इसको दर्शाने वाला वो अंतिम चक्र है। अगर हम मन की स्पष्टता, दान या मैत्री से प्रभावित आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम किस तरह से बनेंगे, ये दर्शाने वाला वो अंतिम चक्र है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने एक बात बहुत ही अच्छी कही है भगवान बुद्ध और उनके धम्म में। वह कहते हैं कि अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू है। वो सारे 3 पहलू मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तीसरा जो पहलू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बाबा साहब बताते हैं। वो कहते हैं कि अनित्यता का सिद्धांत के ये जो तीसरा पहलू है, वो पहलू वो अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो पहलू है इस तरह से दर्शाया जा सकता है कि बीइंग इज बिकमिंग। इसका मतलब मनुष्य हर समय बन रहा है, हर समय बन रहा है। अभी 5-6 मिनट पहले जब मैंने टॉक की शुरुआत की थी तो 6 मिनट पहले मैं जैसा था, 6 मिनट बाद अभी मैं वैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं। मनुष्य हर क्षण बदल रहा है। बाबा साहब ये स्वयं बताते हैं कि हर क्षण मनुष्य बन रहा है। हाँ, तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि बाबा साहब वहां पर ये कहते हैं कि हर समय मनुष्य घट रहा है। जो मनुष्य भूतकाल में है वो अभी नहीं है, और अभी जो मनुष्य है वर्तमान में वो भविष्य में नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये सही में हमने समझना चाहिए। और इस अर्थ से हम हर समय निर्माण हो रहे हैं, और हर समय हम किस पर निर्माण हो रहे हैं, जिस प्रकार की कृति, जिस प्रकार की मानसिक अवस्था में हम रहते हैं उसी प्रकार के हम बनेंगे। और इसलिए ये बहुत डेंजर है, इसको सही में समझना चाहिए कि अगर हमें सही में नया बनना है, अलग बनना है, तो हमारी अभी की कृति कितनी महत्वपूर्ण है, अभी हमारी मानसिक अवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। इस अर्थ से इस घुमाने वाले चक्र को समझना, इस घुमाने वाले चक्र को देखना बहुत ही जरूरी होता है। इस अर्थ से फिर हमने इस सारे चक्र को देखने का प्रयास किया, और खासकर हमारा संबंध पिछले सप्ताह से तीसरे चक्र से है, जहां पर हम हमारी मानसिक अवस्थाओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले सप्ताह में हमने देवलोक को देखा था, जो बिल्कुल आनंदी, संतुष्ट ऐसी मानसिक अवस्था है, समाधान की ऐसी मानसिक अवस्था है, इंद्रिय समाधान में, इंद्रिय आनंद में लिप्त ऐसी मानसिक अवस्था है। साथ ही साथ ध्यान जैसे उच्चतम बातों से आने वाला आनंद भी वहां पर मौजूद है। ये सारी बातें हमने पिछली बार देखने का प्रयास किया था। मैं आज उसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि आज मुझे 2 लोकावस्था पूरी करनी है। सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि देवलोक की मानसिक अवस्था में फिर वो इंद्रिय आनंद की अवस्था हो या सूक्ष्म या जिसको उच्चतम बातों से आने वाला आनंद हो, ऐसी अवस्था में दीर्घ समय में अगर रहते हैं हम, तो निश्चित रूप से आत्म संतुष्ट बन जाते हैं, और हम फिर भूल जाते हैं कि ये अवस्था लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। हमने बुद्धत्व की तरफ रुख करना चाहिए, हमने जीवन के सच्चाई को समझना चाहिए, हमने अनित्यता को समझना चाहिए, हमने उस गाछ को समझना चाहिए जो कभी भी गिर सकती है, अकस्मात गिर सकती है। और इसलिए हमारे जीवन को हमने केवल आत्म संतुष्टि में नहीं रखना चाहिए, हमने बुद्धत्व की तरफ रुख करना चाहिए। केवल ऊपरी आनंद पर, भले ही वो कितना भी ऊंचा क्यों न हो, हमने उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमने परमोच्च सुख पर, अंतिम सुख पर, बुद्धत्व के सुख पर निर्भर रहना चाहिए। और ये बात हमने पिछले सप्ताह में देखी थी। आज थोड़ा हम आगे जाने वाले हैं। आज हम असुर लोक को पहली बार देखने वाले हैं। असुर, जिसको अंग्रेजी में टाइटन कहा गया है, या डेमी गॉड भी उनको कहा जाता है। डेमी गॉड क्यों कहा जाता है, थोड़ी देर में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो मानसिक अवस्था है, असुर की मानसिक अवस्था है, वो बहुत ही आक्रामक ऐसी मानसिक अवस्था है, क्रोधी ऐसी अवस्था है,
हर समय लड़ने की अवस्था है, ये स्पर्धात्मक अवस्था है जिसमें हर समय हम कंपटीशन करना चाहते हैं। यहाँ पर सकारात्मक स्पर्धा नहीं है। सकारात्मक स्पर्धा को बौद्ध धर्मों ने अपेक्षित रखा है, जहां पर हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, ना खुद को तकलीफ देते हैं, ना दूसरों को तकलीफ देते हैं। लेकिन ये जो स्पर्धा है वो ईर्ष्या की मानसिक अवस्था से आने वाली स्पर्धा है, और इसलिए यह बहुत ही स्पर्धात्मक ऐसी मानसिक अवस्था है। यहाँ बहुत ही शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली। अगर असुरों को आप देखेंगे उस चित्र में, तो बिल्कुल बलदंड दिखाए उनको, बहुत ऐसे शरीर जिनकी मजबूत है, और क्रूर है एक प्रकार से, इस तरह से उनको दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही शक्तिशाली ऐसी अवस्था है जहां पर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि थोड़ी ज्यादा ही शक्ति होती है, कभी कभी आवश्यकता से ज्यादा शक्ति वहां पर मौजूद होती है, और यह शक्ति अंदर जाने के बजाय, खुद को देखने के बजाय बाहर की तरफ जाती है। केवल बाहर ही वो चले जाती है, और बाहर देखने के कारण असुर लोग खुद को देख नहीं पाते, वो उस शक्ति को खुद को देखने के लिए नहीं लगाते। नहीं क्या बहुत बार जो लोग क्या बोलते हैं एक्स्ट्रोवर्टेड होते हैं ना, तो हमको दिखता है कि वो बाहर ही कुछ करने का प्रयास करते हैं, खुद को अंदर नहीं देखते। बिल्कुल इस प्रकार से, मतलब मुझे ये नहीं कहना है कि एक्स्ट्रोवर्टेड लोग असुर होते हैं, ऐसा मुझे नहीं कहना है, नहीं तो आप लोग उसको गलत समझेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी शक्ति है वो एक प्रकार से बाहर की तरफ जाने वाली शक्ति है, बिल्कुल आक्रामक ऐसी ये मानसिक अवस्था है। और ये इस मानसिक अवस्था से हमें दिखाई देता है कि उस अवस्था में ये जो असुर लोग है, ये देवलोक के साथ हमेशा झगड़ते रहते हैं, देवलोक के साथ हमेशा वो झगड़ते रहते हैं, और खासकर देवलोक से वो उनका जो वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं, उस वृक्ष को छीनना चाहते हैं, उस वृक्ष को, उसके फल को छीनना चाहते हैं। हमको पता है कि देवलोक में सारी बातें सहजता से मिलती है, सहजता से अवेलेबल है। तो ये वृक्ष जो है वो एक प्रकार से प्रतीकात्मक है कि वहां पर देवलोक को जैसे ही उनकी इच्छा हो जाती है, वो बात उनको मिलती है, इजीली अवेलेबल है। जैसे ही वो सोचते हैं वो बात उनको मिलती है। कल्प वृक्ष का काम क्या होता है कि जो भी आपकी इच्छा है उसको दे देना। कल्प वृक्ष का यही काम होता है ना क्या, जो भी दंत कथाओं में कल्प वृक्ष की बात कही गई है, तो वो यही कहती है कि जिस तरह से जैसे ही आप कुछ सोचते हो, तो ये वृक्ष उसको पूरा करता है। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि देवलोक में एक प्रकार से ऐसी मानसिक अवस्था होती है कि जो भी कुछ वो चाहते हैं तो तुरंत उनको मिलता है। ये जो सहजता उनके जीवन में है, उस सहजता के प्रति ही असुर लोक में ईर्ष्या हमें दिखाई देती है, और इस ईर्ष्या के कारण जो देवलोक में है उस बात को वो छीनना चाहते हैं, उस बात को वो हासिल करना चाहते हैं, और इसीलिए वो देवलोक के साथ हमेशा झगड़ते हैं। ये ऐसी अवस्था है जहां पर अस्थिरता, चंचलता और भयंकर प्रकार की ईर्ष्या, भयंकर प्रकार की ईर्ष्या। ईर्ष्या ये जो मानसिक अवस्था है ना, ये बहुत सूक्ष्म है। हम लोभ को तुरंत समझ सकते हैं, हम क्रोध को तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या को, एनवी को समझना बहुत कठिन होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। मैं थोड़े दो उदाहरण देकर इसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक उदाहरण तो मैं मेरे स्वयं के जीवन का मैं देना चाहूंगा, जिससे मैं बहुत बाधित रहा। मेरे धार्मिक जीवन के शुरुआत में इससे मैं बहुत पीड़ित रहा। मैं जब ब्रह्मचारी बना, मैं औरंगाबाद चले गया वहां पर काम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे मुझे प्रवचन देने का अवसर मिलने लगा। मैं प्रवचन देने लगा, और मैं उन प्रवचनों को ही दोहराता था जो प्रवचन मेरे कल्याण मित्र सुरंगम जी ने दिए हुए थे। उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शैली में, या उन्होंने जो भी कहा था उसको ही मैं दोहराता था मेरी भाषा में या मेरे ढंग से, लेकिन उन्हीं के प्रवचनों को मैं दोहराता था। धीरे धीरे लोग उसको सराहने लगे, लोगों को अच्छा लगने लगा। जिन लोगों ने उसके पहले सुरंगम जी को सुना था, वो लोग आकर मेरा प्रवचन खत्म होने के बाद मुझे बोलते थे, पुण्यानुमोदन करते थे और कहते थे कि अरे आप तो बिल्कुल सुरंगम जैसे बोलते हो। अच्छा लगता था, कॉलर टाइट हो जाती थी। लेकिन ये कॉलर एक दिन इतनी टाइट हो गई कि मुझे लगने लगा कि सुरंगम से मैं अच्छा प्रवचन दे सकता हूँ। और जब भी मैं सुरंगम को उसके बाद सुनता था, तो हर समय इसी भावना से सुनता था कि मानो अभी सुरंगम से मैं बढ़िया प्रवचन दे रहा हूँ। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर नहीं दे रहा हूँ, ये मैं इस मानसिक अवस्था से गया हूँ। जब भी वो प्रवचन दिया करते थे उस समय, तो मैं सोचता था कि ये जो मुद्दा है मैंने बेहतर ढंग से रखा होता, ये मुद्दा मैंने और अच्छे ढंग से रखा होता, और झिंझोड़ गया मैं अंदर से।
मुझे लगा क्या चल रहा है, जिनसे मैं सीखा हूं उनसे ही तू स्पर्धा कर रहा है। इसका मतलब उनके शिष्य ने आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। गुरु को तो कभी भी अच्छा लगता है, शिक्षक को तो अच्छा ही लगता है कि अपना जो शिष्य है, विद्यार्थी है, वो आगे चले जाए, अपने गुरु से, टीचर से भी वो आगे चले जाए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ आगे जाने की बात नहीं थी, वो ईर्ष्या का जो भाव है मेरे अंदर पनपने लगा था। बहुत अंदर से झिंझड़ गया मैं। कई दिनों तक, कई सालों तक मुझे उस पर प्रयास करना पड़ा कि नहीं यशु सागर, तू गलत लाइन में जा रहा है, ऐसा सोच नहीं सकता। आज जो भी कुछ तू है, जो आज तेरी जो समझ है, वो सुरंगम जी के बदौलत है। अगर ऐसा तू सोचता है तो निश्चित रूप से तेरे धम्म जीवन को कोई भी आधार नहीं रहेगा। तेरा धम्म जीवन अभी शुरू होते ही खतरे में आ गया है, शुरू होते ही ये खतरे में आ गया है। बहुत प्रयासों के बाद उस मानसिक अवस्था से मैं निकला हूं। ये ईर्ष्या की भयंकर मानसिक अवस्था है। वो सामने ये नहीं देखती कि कौन है, जिनसे हम निर्माण हुए हैं उनसे भी हम ईर्ष्या करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी मानसिक अवस्था से मैं स्वयं गया हूं। ये बहुत सूक्ष्म स्वरूप की मानसिक अवस्था ये होती है। ऐसी ईर्ष्या की वो मानसिक अवस्था है। आप लोगों ने 3 इडियट देखा है? यस, कुछ तो हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, कर सकते हैं। आपने 3 इडियट्स देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। उसमें एक सीन है, जब उनका रिजल्ट लगता है तो वो जो है, उसके दो दोस्त है आमिर खान के, वो अपना रिजल्ट नीचे से खोजते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम लोग नीचे ही रहेंगे। तो नीचे से खोजते हैं तो उन दोनों के नाम होते हैं, लेकिन अपने दोस्त का नाम नहीं होता वहां पर। तो उनको दुख लगता है और वो बाजू में जाकर बैठते हैं और सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे क्या हो गया, अपना दोस्त कैसे क्या फेल हो गया। और बाजू में जो ये रहता है, क्या उसका नाम, वो जो 30 दो होता है ना, क्या नहीं, जो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, जो जिसके साथ वो झगड़ते रहते हैं बार बार, वो बाजू में रो रहा होता है, साइलेंसर, यस। ये जो होता है ना, वो बाजू में रो रहा होता है। तो वो पूछता है उसको कि अरे ये क्यों रो रहा है, साइलेंसर क्यों रो रहा है? तो उसको बताया जाता है कि साइलेंसर इसलिए रो रहा है कि वो दूसरा आया है। तो ये शर्मन जोशी पूछता है उनको कि फिर पहले कौन आया है? तो ये जो है वो उसको बताता है कि पहले आमिर खान आया है, मतलब रैंचो पहले आया है। तो उसके बाद वो दोनों और दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज पहली बार हमने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ समझा। और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में क्या समझा? दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त जब पहला आता है तो ज्यादा दुख होता है। और ये बिल्कुल सटीक है। जब सबसे ज्यादा ईर्ष्या अगर हमको किससे होती है तो हमारे करीबी लोगों से होती है, दोस्तों से होती है। वो बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनमें अनुमोदन का भाव या मुदिता का भाव होता है। तो हमने सही में इसको देखना जरूरी है। और इसी प्रकार की मानसिक अवस्था जो है वो हमको असुरलोक में दिखाई देती है, असुरलोक में हम देख सकते हैं। एक्चुअली उनको हर समय ऐसा लगता है कि वो सबसे श्रेष्ठ होने चाहिए, सबसे ऊंचे होने चाहिए, उन्होंने ऊंचा रहना चाहिए, ऊंचे रहन सहन में उन्होंने रहना चाहिए। इसके लिए भी वो प्रयास करते रहते हैं। और हालांकि ऊंचा रहन सहन बुरी बात है ऐसा नहीं है, स्वयं बाबा साहब ने हमको कहा है कि हमने अच्छा रहना चाहिए, लेकिन केवल ऊंचा रहन सहन हमें सही सुख नहीं दे सकता। ये बात बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में लिखी हुई है। वो ऐसे कहते हैं भगवान बुद्ध और उनके धम्म में कि दरिद्रता या गरीबी दुख का उगम स्थान है, दुख की निर्मिति का स्थान है। लेकिन दारिद्र्य का नाश या गरीबी का नाश सुख प्राप्त करके देगा ही, ऐसा नहीं। दारिद्र्य का नाश या गरीबी का नाश सुख प्राप्त करके देगा ही, ऐसा नहीं। सुख प्राप्त होना ये ऊंचे रहन सहन पर निर्भर ना होकर, सुख प्राप्त करना या सुख देना ये ऊंचे रहन सहन पर निर्भर ना होकर उच्च संस्कृति पर निर्भर है, उच्च संस्कृति पर निर्भर है। तो ये बात असुर समझते नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम ऊंचे दर्जे में चले जाए, ऊंचे रहन सहन में चले जाए तो निश्चित रूप से हम सुखी हो जाएंगे। और इसीलिए ऊंचा रहना या ऊंचे दर्जे में रहना, सबसे ऊंचा खुद को पेश करना, ये उस मानसिक अवस्था का मूलाधार होता है। और एक प्रकार से यहाँ पर अडियल प्रकार का अहंकार हम देखते हैं, जिसको जिद्दी अहंकार कहते हैं ना,
न छूटने वाला अहंकार हमें वहां पर दिखाई देता है। हर समय वो खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे होते हैं, हर समय खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे होते हैं। और ये खुद को साबित करने की, श्रेष्ठ साबित करने की बात सूक्ष्म बात से लेकर बड़ी बात तक हो सकती है। सूक्ष्म बातों में हम दूसरों से श्रेष्ठ है ऐसा साबित किया जा सकता है, और बड़ी बातों में भी खुद को श्रेष्ठ है ऐसा साबित किया जाता है। किसी हुकुम शाह ने इस जगत में खुद की खून की श्रेष्ठता बाकी कौम के खून से ज्यादा बड़ी है, इसके कारण पूरे जगत में कितना भयानक नरसंहार किया है, ये बात हमने पिछली सदी में देखी है। ये बात बहुत पुरानी नहीं है। किसी हुकुम शाह को लगा कि मेरा जो खून है वो सबसे श्रेष्ठ है, और किसी दूसरे कौम का जो खून है उतना श्रेष्ठ नहीं है, उस कौम को फिर इस जगत में जीने का अधिकार नहीं है। इतनी भयंकर अवस्था तक इस प्रकार की श्रेष्ठता की, अहंकार की, स्पर्धा की, क्रोध की अवस्था जा सकती है। इसी को असुर की मानसिक अवस्था कहा गया है। अभी ये तो बड़े पैमाने पे हमने अनुभव की है, हम छोटे पैमाने पर भी इसको अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी हम खुद को अलग अलग ढंग से श्रेष्ठ रखने का, खुद को श्रेष्ठ समझाने का, श्रेष्ठ दर्शाने का प्रयास करते हैं, तो हमने निश्चित रूप से इसको देखना चाहिए। एक प्रकार से ये ऐसी क्रोध की मानसिक अवस्था है जिसमें हर समय हमने क्रोध का मुखौटा मानो हमारे चेहरे पर पहन रखा होता है। हर समय लोगों को, अब जब मिलते हैं ऐसे लोगों को, तो हर समय क्रोध की वो मानसिक अवस्था में हमको दिखाई देते हैं, और एक प्रकार से बिल्कुल क्रूर, ऐसे बेढब ऐसे अवस्था में वो उनको हम देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस चित्र में ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं बिल्कुल इसी प्रकार से बेढब है, साथ ही साथ एक प्रकार से उनका जो रंग है उनकी त्वचा का बिल्कुल डरावने गहरे नीले रंग का, डरावना जो गहरा नीला रंग है उस प्रकार का मानो उनकी त्वचा है। बिल्कुल प्रतीकात्मक अर्थ से इसको लेना है। ये सीधा ये हमको बताता है कि ये जो मानसिक अवस्था है बहुत ही कठिन ऐसी मानसिक अवस्था है, बहुत ही सूक्ष्म तौर पर क्रोध की ऐसी मानसिक अवस्था है, और साथ ही साथ प्रकट तौर पर भी वो क्रोध ऐसी मानसिक अवस्था है। तो यहां तक स्पष्ट है? ठीक है, ओके। हाँ तो ठीक हम है। थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा है कि एक प्रकार से हमेशा से वो क्या करते हैं, देवलोक के साथ झगड़ने का प्रयास करते हैं, और वो चाहते हैं कि देवलोक को जो सुख मिल रहा है कल्पवृक्ष के माध्यम से, उसके फलों के माध्यम से, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन वो जब नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, उस पेड़ को ही काटने का प्रयास करते हैं, उस पेड़ को ही जड़ से मिटाने का प्रयास करते हैं। और यह मानसिक अवस्था असुर लोग में कॉमन मानसिक अवस्था है। हमारे इसमें भी मराठी में वो कहावत है, हिंदी में अभी मैं उसको कैसे ट्रांसलेट करूं मुझे पता नहीं है, मैं उसको पहले मराठी में बोल देता हूँ, बाद में उसको हिंदी में करने का प्रयास करता हूँ। मराठी में एक कहावत है, ना तुला ना मला टाक कुत्र्याला, नहीं क्या, ना तुझे ना मुझे, हम किसको डाल देंगे, कुत्ते को डाल देंगे। अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं तुझे नहीं मिलने दूंगा, अगर ये मुझे नहीं मिल रहा है ना तो मैं तुझे मिलने नहीं दूंगा। ये मानसिक अवस्था है, और ऐसी मानसिक अवस्था कई सारे लोगों की होती है, बार बार होती है। जो बाहर हम देखते हैं ना, कोई किसी का प्यार अगर सफल नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नहीं क्या, निश्चित रूप से ऐसी असुर की मानसिक अवस्था से वो प्रेरित होते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से वो हमेशा खुद को श्रेष्ठ बनाए रखने में ही महत्व देते हैं, और इसलिए ऐसा कहते हैं कि इसी कारण की वजह से, इसी प्रवृत्ति के वजह से, असुर लोग की इसी प्रवृत्ति की वजह से मानव जीवन में हमेशा के लिए कलह बना रहता है, संघर्ष बना रहता है। इसी प्रवृत्ति की वजह से मानव का जीवन में हमेशा के लिए संघर्ष बना रहता है, संघर्ष या कलह बना रहता है। कलह का यह प्रमुख कारण है। अभी ये जो मानसिक अवस्था थोड़ी सी पुरुषों जैसी लगती है, असुर की, जब भी असुर की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ये मानो पुरुषी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियों में भी ये असुर वृत्ति हमको दिखाई देती है। ये 6 मानसिक अवस्था जो है सभी में हमको दिखाई देती है, स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन असुर की यह मानसिक अवस्था स्त्रियों में थोड़ा अलग रूप लेती है।
वहां पर भी स्पर्धा की उतनी ही मजबूत अवस्था होती है जितनी पुरुषों में है। उसी प्रकार से स्पर्धा की या ईर्ष्या की उसी प्रकार की मानसिक अवस्था होती है। यहाँ पर भी जमाखोरी होती है, मतलब संग्रह वृत्ति यहाँ पर भी होती है, लेकिन इनके शस्त्र थोड़े से अलग होते हैं। पुरुषों के शस्त्र से इनके शस्त्र थोड़े से अलग होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर खासकर महिलाएं जो शस्त्र का इस्तेमाल करती है असुर अवस्था में, वो शस्त्र होता है छल का शस्त्र। छल का शस्त्र, दूसरे को अपने वश में करने का शस्त्र, और दूसरे को वश में कर उसके जीवन को वो क्या करती है, तहस नहस करती है। मानो कोई अभिनेत्री हो फिल्म में, नहीं क्या, उसको पता होता है कि उसका मोहरा क्या है, कौन है, और उस मोहरे को फिर किस तरह से वश में रखना है, किस तरह से वश में लाना है, और अंतिमता उसे किस तरह से तहस नहस करना है, उसको भली भांति पता होता है। और इस तरह से फिर छल के माध्यम से एक प्रकार से असुर जो है वो काम करते हुए हमको दिखाई देता है। इस प्रकार से ये जो अवस्था है उसको भी हम देख सकते हैं जिसमें छल समाया हुआ है, छल उसमें आता है। ये जो महत्वपूर्ण जो बात मैं बता रहा हूं इसमें, उसमें आगे जो बात है, ये जो दूसरों के प्रति की ईर्ष्या जो है, दूसरों से छीनने की जो इच्छा है, वो लोभ के कारण असुरलोक में होती है, ऐसा नहीं। हाँ, प्रेत लोक में लोभ के कारण कुछ मिलाने का प्रयास करते हैं, हम थोड़ी देर में प्रेत लोक को देखने ही वाले हैं। लेकिन असुर लोक में ये जो अवस्था है वो लोभ के कारण नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो केवल इसके कारण होता है कि वो दूसरों का भला देखना नहीं चाहते, दूसरों का विकास वो देखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि ये चीजें उनके पास नहीं होती, उनके पास चीजें हो सकती है, वो चीजें उनको उनकी जरूरत की भी ना हो, फिर भी वो उन चीजों को छीनना चाहते हैं, उस बात को लेना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों की सफलता, दूसरों के हाथ में वो चीज है, ये बात इनको पसंद नहीं आती। एक्सट्रीम स्वरूप की जलन की अवस्था वो होती है, एक्सट्रीम रूप से वो जिसको एनवी कहते हैं, हम ईर्ष्या कहते हैं, वो होती है। और इस जलन के कारण ही डाह के कारण ही डाह खाते बोलते ना हिंदी में, नहीं क्या, डाह खाना जिसको कहते हैं हम, उसके कारण वो दूसरे का भला देख नहीं सकते। ये भयंकर मानसिक अवस्था है। और ये क्यों दूसरे का भला देख नहीं सकते, इसका भी बहुत ही मनोवैज्ञानिक कारण बताया गया है। ये मानते हैं कि अगर दूसरे उनके सामने तरक्की करते हैं तो वो खुद को उनके सामने कम महसूस करते हैं अपने आप, जबकि जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा विकसित हो रहा है तो ये खुद को कम महसूस करना शुरू कर देते हैं। कम, उनको लगता है कि अरे मैं कम कम हूं, मेरा अपमान हो गया है। अगर कोई दूसरा विकसित होता है तो इनको स्वयं का अपमान लगता है, और ये मानसिक अवस्था समाज में हम अनुभव करते हैं। मैंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में देखी थी, मुझे अभी उनके नाम याद नहीं आते, बहुत ही वो शॉर्ट फिल्म है एक्चुअली, लेकिन वो खासकर जो अस्पृश्यता है या दलितों की क्या अवस्था है इसके बारे में वो दो फिल्में हैं। एक साउथ इंडिया में दलितों की क्या अवस्था है इसके बारे में एक फिल्म है, और दूसरी गुजरात में दलितों की क्या अवस्था है इस प्रकार की एक फिल्म है। और खासकर साउथ इंडिया में जो दलितों की अवस्था है उसमें मैंने एक देखा कि एक व्यक्ति जो है किसी विशिष्ट एरिया से साइकिल पर जा नहीं सकता, साइकिल उसके साथ है लेकिन उसको साइकिल से नीचे उतरना पड़ता है, अपनी चप्पल जो है हाथ में लेनी पड़ती है, और वहां जो पर्टिकुलर उतना जो दायरा है उसको पैदल बिना साइकिल पे तय करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों ने यह तय किया है कि कोई भी दलित साइकिल नहीं चला सकता। अगर कोई गलती से दलित साइकिल चढ़ जाता है, साइकिल चला लेता है, तो उनके लिए वो अपमान की बात है, जबकि जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। मान या अपमान किसी के साइकिल पे चढ़ने से, चलाने से रहने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो असुर की अवस्था है, दूसरे के विकास से खुद को अपमानित करने वाली ये अवस्था है, और ये भयंकर जलन की अवस्था है जो हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, निश्चित रूप से पाई जाती है। और इस मानसिक अवस्था से प्रेरित रहने के कारण ये लोग हमेशा से अपने स्व को, अपने अहंकार को ऊंचा रखने के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं, किसी भी प्रकार का झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं।
किसी भी प्रकार के हद तक जाने के लिए वो तैयार होते हैं, और इसीलिए देवलोक के साथ झगड़े में उस वृक्ष को ही काट दे रहे हैं। जो वृक्ष शायद इनको भी छांव दे, भले ही फल देवलोक में है, लेकिन छांव यहाँ पर हो सकती है, इनके लिए हो सकती है, लेकिन उनको छांव की फिक्र नहीं होती। केवल वो ये देखना चाहते हैं कि फल मुझे नहीं मिल रहा है ना, फल कौन खा रहा है? देवलोक खा रहे हैं, तो फल मैं उनको मिलने नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि इस मानसिक अवस्था को हमने भी हमारे स्वयं के अंदर टटोलना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जो भी सुख की अवस्था अनुभव कर रहे हैं देवलोक के लोग, देवलोक की मानसिक अवस्था में, वो उनके कर्म के कारण है। ये पिछली बार हमने देखा था, वो अच्छे कर्म का परिणाम है कि कुछ सुख समाधान वो अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असुर लोक के लोग सुख की नींव रखे बगैर, सुख को निर्माण करने की नींव रखे बगैर सुख का अनुभव लेना चाहते हैं। कुछ प्रयास करने की उनको इच्छा नहीं होती। सुख जहां से आ सकता है, ऐसी बात को निर्माण करे बगैर ही उनको क्या करना, उनको लगता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, और इसीलिए वो सुख की तरफ गलत ढंग से, गलत मार्ग से वो सुख की तरफ जाना चाहते हैं। और इसीलिए लोगों से वो ईर्ष्या करते हैं, लोगों के बारे में वो ईर्ष्या में पड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे बारे में भी बहुत बार ऐसा होता है, खासकर कुछ बातें हम चाहते हैं, खासकर जब हम संघ में रहते हैं, तो निश्चित रूप से संघ में कई सारी जिम्मेदारियां लोग उठाते हैं, और कभी कभी हमको भी लगता है कि वो जिम्मेदारी हमको मिलनी चाहिए। तो वो जिम्मेदारी के लिए हमको, अगर हम सही में अंदर से प्रयास करते हैं, खुद को उस तरह से बनाते हैं, तो वो जिम्मेदारियां अपने आप आएंगी। हाँ, हम उसको छीन के ले नहीं सकते, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारी तरफ छीन के आ नहीं सकती। अगर हम स्वयं को उस तरह से विकसित करते हैं, तो निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी हमारी तरफ आ सकती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं, हम खुद को विकसित किए बगैर उस जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं। अगर नहीं मिलती है, तो हमारा मन असुर की तरह चल सकता है। अभी हम यहाँ पर काटना शुरू करते हैं, और ऐसा कहते हैं कि काटने के बहुत ही इजी मार्ग है। कई सारे मार्ग है, लेकिन एक बहुत ही इजी मार्ग है, उस चीज को बदनाम करो। क्या करो? जो भी उस जिम्मेदारी को निभा रहा है, जो भी उसको उठा रहा है, उसके बारे में गलत फहमी फैलाओ। और गलत फहमी फैलाने के दो कारण है, दो माध्यम है। एक तो पैसे के बारे में उसके बोलो, या तीसरे शील को लेकर, व्यभिचार को लेकर उसके बारे में बोलो। बिल्कुल कॉमन बात है, नहीं क्या? फिर क्या हो जाता है? निश्चित रूप से उसका हनन होना शुरू हो जाता है। कई बार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हमने सही में देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में हम किस तरह से इस भावना को अनुभव करते हैं। क्या सही में हमारे अंदर ईर्ष्या इस तरह से काम करती है? असुर का और एक लक्षण होता है, असुर जो है एक प्रकार से श्रेणीबद्धता में ज्यादा विश्वास रखते हैं। खुद को औरों से बड़ा रखने में इनका ज्यादा विश्वास होता है, और इसीलिए इनके जो दूसरों के साथ जो संबंध होते हैं, वो केवल दो बात पर निर्भर होते हैं। बोर हो रहे क्या आप लोग? हाँ, हेलो। नहीं यशु सागर। ओके, चलो मैं आगे थोड़ा। यस यस, बहुत सुंदर। यस, तो ये जो असुर लोग है ना, ये इस प्रकार की श्रेष्ठता की बात पर अड़े रहते हैं। श्रेणीबद्धता में इनका बहुत ज्यादा विश्वास होता है। हर समय उनको लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और ये इसी भावना से फिर लोगों के साथ जो संबंध प्रस्थापित करते हैं, वो केवल दो आधार पर ही इनके संबंध स्थापित होते हैं। पहला आधार होता है, पहला जो आधार होता है, वो एक प्रकार से खुद को दूसरों पर प्रभुत्व रखना चाहते हैं। प्रभुत्व, ये पहला आधार होता है। किसी को डोमिनेट करना, प्रभुत्व रखना, ये हिंदी शब्द है ना, प्रभुत्व पाना, नहीं क्या? किसी बात पर प्रभुत्व पाना, ये पहला आधार होता है उनका। और दूसरा आधार होता है अधीनता स्वीकारना। एक तो प्रभुत्व है या अधीनता है। ये लोग किसी दूसरे के साथ समानता से कभी पेश नहीं आते, कभी पेश नहीं आ सकते। एक तो जहां संभव है ये प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जहां संभव नहीं है वह अधीनता स्वीकार करेंगे। अगर हम बाहर देखते हैं
तो निश्चित रूप से हमको दिखाई देता है कि हमारे इर्द गिर्द जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसी प्रकार से करते हैं, नहीं क्या? जिनके ऊपर प्रभुत्व वो दिखा सकते हैं, उनको उनके ऊपर प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करते हैं। अब जहां प्रभुत्व की गुंजाइश नहीं लगती, वहां तुरंत क्या हो जाते हैं? लीड हो जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, अधीन रहते हैं। किसी को समान देखना इन्हें संभव नहीं होता। हम खुद को भी अपने जो संबंध है दूसरे लोगों के साथ वो किस तरह से है, इस तरह से देख सकते हैं। क्या सही में हम प्रभुत्व रखना चाहते हैं या हर समय अधीन रहते हैं? नहीं क्या? क्या हम समान देखते हैं एक दूसरे को? ये सवाल हम खुद को पूछ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्रवृत्ति हर समय षड्यंत्र वाली होती है, पीठ पर वार करने वाली होती है, और इसी प्रकार से वो हमेशा से पेश आने के कारण समाज में एक प्रकार से अस्थिर वातावरण हो जाता है। समाज में एक प्रकार से क्या बोलते हैं, अस्थिर वातावरण हो जाता है। जब मैं अधीनता की बात करता हूँ, अधीनता की बात करता हूँ, मतलब क्या है कि जब हम ये पता चलता है कि यहाँ पर अभी हमारा शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमारी श्रेष्ठता का इस्तेमाल नहीं हो सकता, हम खुद को अभी श्रेष्ठ नहीं रख सकते, तो हम उस आदमी की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। आप मेरे से बड़े हो और मैं छोटा हूं, छोटा आदमी, आपके तले, आपके छत्र छाया के नीचे आप जैसा बोलेंगे वैसा, क्योंकि हमको पता है कि अभी इससे ऊपर मेरी ताकत जा नहीं सकती। लेकिन जो हमसे निचले लोग हैं उनसे हम तुरंत उनको डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, उनके ऊपर हम निश्चित रूप से हमारा जो प्रभुत्व है उसको रखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अधीनता का अर्थ होता है कि जब हमें लगता है कि अभी शक्ति या हमारा प्रभुत्व यहाँ काम नहीं कर सकता, तो एक ही मार्ग है, शरण जाओ, अधीनता को स्वीकार करो। जबकि मानव के रूप में हमने मानव को समानता से प्रतिसाद देना चाहिए, लेकिन स्वार्थ से पीड़ित होने के कारण, स्वार्थ से यहाँ पर प्रभावित होने के कारण हम लोग एक तो डोमिनेंस करना चाहते हैं या फिर अधीन रहना चाहते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा फास्ट हम आगे जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि इस मानसिक अवस्था में बहुत ज्यादा खींचा होता है, लैंगिक ध्रुवीकरण होता है। लैंगिक ध्रुवीकरण होता है। वैसे लैंगिक ध्रुवीकरण सभी अवस्था में होता है, जो 6 अवस्था है उसी अवस्था में लैंगिक ध्रुवीकरण होता है, लेकिन यहाँ पर लैंगिक ध्रुवीकरण विशेष रूप लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष है एक प्रकार से वो पुरुष के जो लक्षण है, जैसे अगुवाई लेना, ये पुरुष का लक्षण है, नहीं क्या? पुरुषों से अपेक्षित किया जाता है कि वो अगुवाई लेंगे, कुछ बातें करने का प्रयास करेंगे, कुछ बातों को आगे बढ़ाएंगे, ये पुरुषों का लक्षण माना जाता है। तो ये जो लक्षण है वो एक प्रकार से यहाँ पर वो प्रभुत्व का रूप ले लेता है और पाशवी शक्ति का वो रूप ले लेता है, पाशवी शक्ति बन जाता है। अभी वो शक्ति इजी शक्ति नहीं रहती, वो पाशवी शक्ति बन जाती है। आपको लीड करना है, शायद पुरुष करके अच्छा गुण है कि हम लीड कर सकते हैं, किसी बात को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बात एक प्रकार से पाशवी शक्ति बन जाती है, डोमिनेंस बन सकता है। और स्त्रियों में एक प्रकार से ये देखभाल करने का गुण होता है। मुझे यही नहीं कहना कि स्त्रियों में इतना ही होता है, लेकिन ये स्वाभाविक होता है कि स्त्रियों में देखभाल करने का गुणधर्म होता है, भरण पोषण का गुणधर्म होता है। लेकिन यहाँ पर जब वो असुर की मानसिक अवस्था में चली जाती है, तो वहां पर ये मानसिक अवस्था जो है एक प्रकार से नियंत्रण करने की अवस्था बन जाती है, किसी को कंट्रोल करने की मानसिक अवस्था बन जाती है, और मैनिपुलेशन की मानसिक अवस्था बन जाती है, उसको विकृत करने की मानसिक अवस्था बन जाती है, छल की मानसिक अवस्था बन सकती है। और इसलिए वो ध्रुवीकरण बना रहता है। और एक चीज के कारण, और एक बात के कारण यहाँ पर ध्रुवीकरण बना रहता है, और वो कारण है कि वैसे देखा जाए तो स्त्री में पुरुष के गुणधर्म समाये होते हैं और पुरुषों में स्त्री के गुणधर्म समाये होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर बौद्ध करके हमने ये समझना जरूरी है कि पुरुष होने के बावजूद भी हम में स्त्री तत्व होता है, और स्त्री होने के बावजूद भी हमारे अंदर पुरुष तत्व होता है। लेकिन असुर मानसिक अवस्था में क्या होता है कि वो लोग इस बात को पहचानते नहीं है, उस बात को समझते नहीं है, और हर समय टेंशन में रहते हैं, हर समय टेंशन बना रहता है। अभी सीधा साधा उदाहरण ले लेते हैं इसका। समझो कोई पुरुष है,
तो पुरुष धाड़स के लिए माना जाता है ना, क्या धाड़स धाड़स के लिए पुरुष माना जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पुरुष में ही धाड़स हो, कई सारी महिलाएं भी धाड़सी होती है, कई सारी महिलाएं वीर होती है, नहीं क्या, श्रेष्ठ होती है। तो धाड़स ही कोई पुरुषों की मक्तेदारी नहीं है, पुरुषों का ही गुणधर्म नहीं है। तो यह जो धाड़स है स्त्रियों में भी होता है, लेकिन स्त्रियां, मेरे अंदर ये धाड़स है, इसको न समझने के कारण पुरुषों के ऊपर इसके लिए प्रक्षेपण करती है कि वो धाड़स किसमें है, पुरुषों में है। वो प्रक्षेपण की अवस्था बन जाती है और उससे फिर ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अंदर, खुद के अंदर देख नहीं पाते, खुद के अंदर समझ नहीं पाते। और इस प्रकार से ध्रुवीकरण के कारण, इस प्रकार से एक दूसरे में ध्रुवीकरण के कारण फिर एक दूसरे की वो ईर्ष्या करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ स्पर्धा करने लगते हैं। जैसे स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देखभाल करने में अच्छी है, उनमें नेचुरली करुणा या प्रेम होता है, नेचुरली करुणा या प्रेम होता है, नहीं क्या। लेकिन जरूरी नहीं कि उनमें ही प्रेम हो या नेचुरल करुणा हो, पुरुष भी प्रेम वाले होते हैं, पुरुष भी प्रेम देख सकते हैं, पुरुष भी करुणा कर सकते हैं, नहीं क्या। लेकिन करुणा का संबंध किससे लगाया जाता है, केवल स्त्री से लगाया जाता है, क्योंकि हम हमारे अंदर के करुणा को, वो स्त्री तत्व को देख नहीं पाते, और इसी के कारण फिर वो खिंचाव रहता है, तनाव रहता है, और एक दूसरे सही में उसको देखने के बजाय फिर एक दूसरे के साथ वो स्पर्धा करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या में लगते हैं। वास्तविक रूप से हमारा स्त्री होना या पुरुष होना हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में नहीं है। या तीसरा जेंडर होना, यह भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में ये जैविक जो निर्धारण है हमारे जेंडर का, हमारे जो भी लिंग का जो जैविक रूप से जो भी निर्धारण हुआ है, उससे आगे जाने का हमारे हाथ में है, ताकि हम ईर्ष्या की और स्पर्धा की मानसिक अवस्था में ना पड़े। लेकिन असुर इसको समझते नहीं है और एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, और इसीलिए स्पर्धा की अवस्था स्त्री पुरुषों में हमको दिखाई देती है। उसको बाहर आने की जरूरत है, वहां से निकलने की जरूरत है, और हमें इसीलिए बुद्ध की आवश्यकता है, इसलिए हमको बुद्ध की आवश्यकता है। और यहाँ पर फिर उनकी अवस्था में हरे रंग के बुद्ध हमको दिखाई देते हैं, हरे रंग के बुद्ध हमको दिखाई देते हैं, जो आंख से लिपटी तलवार को पकड़े हुए हैं, आंख से लिपटी तलवार को घुमा रहे हैं। अभी आंख से लिपटी तलवार है, इसको लोकोत्तर प्रज्ञा की तलवार कहा गया है। किसकी तलवार कहा गया है? लोकोत्तर प्रज्ञा की तलवार कहा गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि जब भी हम इस प्रकार की क्रोध की, ईर्ष्या की, स्पर्धा की, भयंकर श्रेष्ठता की, भयंकर ध्रुवीकरण की अवस्था में होते हैं, तो हमारे लिए अगला चरण होता है, हमारे लिए अगला चरण होता है कि हम जीवन की सच्चाई को, जीवन की सत्यता को समझे, हम प्रज्ञा को समझे। अगला चरण क्या होता है हमारे लिए? कि हम सत्यता को समझे, जीवन की सत्यता को समझे, जीवन के प्रज्ञा को समझे। ये हमारे लिए अगला चरण होता है, और यही बात वो प्रज्ञा दर्शाती है। जैसे मैंने कहा कि वो तलवार है, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रज्ञा है और द्वेष जो है, जो असुर मानसिक अवस्था का मुख्य लक्षण है, क्रोध या द्वेष, उसमें एक प्रकार से समानता है, प्रज्ञा और द्वेष में समानता है। अभी आप बोलेंगे कि यशु सागर क्या झूठ बोल रहे हो, ये कौन सा नया पाठ पढ़ा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रज्ञा और द्वेष में कैसा समानता हो सकती है? द्वेष क्या करता है? द्वेष काटने का काम करता है। द्वेष का जो भी विषय है उसको नष्ट करना द्वेष का काम होता है। मतलब हम जिसका द्वेष करते हैं उसको हमारे सामने हम देखना नहीं चाहते, उसके अस्तित्व को हम मिटाना चाहते हैं। सही में अगर हम पुरजोर किसी का द्वेष करते हैं ना, तो उस आदमी को, उस द्वेष की वस्तु को हम मिटाना चाहते हैं, नहीं क्या, उसको नष्ट करना चाहते हैं। प्रज्ञा का काम भी यही है, प्रज्ञा अज्ञान को नष्ट करती है। प्रज्ञा का गुणधर्म भी यही है कि प्रज्ञा क्या करती है? अज्ञान को नष्ट करना चाहती है। तो बुद्ध यही बात असुरों को बता रहे हैं कि द्वेष को दूसरे मनुष्य को खत्म करने के लिए लगाने के बजाय खुद के अज्ञान को मिटाने के लिए लगाओ। उस शक्ति को गलत जगह लगाने के बजाय
खुद के अज्ञान को नष्ट करने के लिए लगाओ, क्योंकि वो भी एनर्जी है, वो भी शक्ति है। उसको खुद के अज्ञान को नष्ट करने के लिए लगाओ, खुद के अज्ञान को खत्म करने के लिए लगाओ। जिस भ्रम में आप रह रहे हो कि श्रेणीबद्धता महत्वपूर्ण है, ईर्ष्या महत्वपूर्ण है, मेरा श्रेष्ठत्व महत्वपूर्ण है, मैं किसी से अलग हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, इस प्रकार के भ्रम में जो आप हो, इस भ्रम को आपने नष्ट करना चाहिए। यही प्रज्ञा की तलवार उन्हें बताने का प्रयास कर रही है और उनको प्रेरित कर रही है कि इस प्रकार से आपने आप पर आपने काम करना चाहिए और खुद को विकास की तरफ लेके जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्रकार से विकास की राह उस अवस्था में बुद्ध उनको दिखा रहे हैं और निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी हम द्वेष की मानसिक अवस्था में होते हैं, तो हमने हमारे उस द्वेष की मानसिक अवस्था को इस प्रकार से प्रज्ञा के माध्यम से काटने का प्रयास करना चाहिए। द्वेष की सत्यता को हमने समझना चाहिए और उस भ्रम को हमने तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर अंतिम बात की तरफ आते हैं हम इस अवस्था के, कि फिर यहाँ पर जो बीज है वो किस तरह के बीज है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर 2/3 मतलब सबसे ज्यादा बुरे बीज है, सबसे ज्यादा बुरे बीज है। अच्छे बीज 1/3 है, मतलब कम अच्छे बीज है। और बुद्ध बीज की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक ही बुद्ध बीज है। कितना है? एक ही बुद्ध बीज है। अभी डिफिकल्टी है, बुद्ध बीज एक ही है, मतलब बुद्धत्व की क्षमता सबसे कम है। इसका कारण क्या है? क्योंकि द्वेष ऐसी मानसिक अवस्था है जो बुद्ध के स्वभाव से, मूलभूत प्रवृत्ति से बिल्कुल विरोधी है। बुद्ध के स्वभाव से, बुद्ध की मूलभूत प्रवृत्ति से द्वेष की मानसिक अवस्था बिल्कुल विपरीत है। और इसलिए जब भी हम स्पर्धा की, ईर्ष्या की, द्वेष की, श्रेष्ठता की मानसिक अवस्था में होते हैं, हमने समझना चाहिए उतना ज्यादा हम बुद्धत्व को दूर कर रहे हैं। मैं अभागा शुरुआत में समझ नहीं पाया कि मैं स्पर्धा कर रहा हूं, वो भी अपने कल्याण मित्र से, मैं दूर जा रहा हूं बुद्धत्व से। मुझे तो लग रहा था कि मैं धम्म जीवन जी रहा हूँ, कैसा पहन रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन स्पर्धा के कारण दूर जा रहा था। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। द्वेष इस प्रकार से बुद्ध से हम खुद को दूर लेके जाता है, सही में समझना चाहिए हमने। बहुत बार हम द्वेषी मानसिक अवस्था में रहते हैं, स्पर्धा की मानसिक अवस्था में रहते हैं, और इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि वो बुद्ध के मूलभूत प्रवृत्ति से दूर लेके जाने के कारण ही वहां पर बुद्ध बीज की क्षमता कम होती है। और यहाँ पर और एक बात क्या करते हैं असुर, कि खुद की स्व को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही कड़ा स्व करने का प्रयास करते हैं। और बुद्ध बनने का अर्थ क्या है? खुद के स्व को तोड़ना, खुद के अहंकार को तोड़ना। अगर हम खुद के अहंकार को मजबूत करेंगे तो बुद्ध बन नहीं सकते। सीधा सीधा बुद्ध बनना उतना ही मुश्किल हो जाएगा ना, कि उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इस अर्थ से यहाँ पर बुद्ध बीज कम है। फिर भी डरने की बात नहीं है, भले ही इस मानसिक अवस्था में हम रहे, बुद्ध तलवार लेकर वहां पर है। वो हमको कहते हैं कि कितना भी कड़ा तू क्यों ना हो, खुद को कितना भी मजबूत तूने क्यों ना बनाया हो खुद को, अगर ये तलवार तू धारण कर देता है और इसको घुमाता है सेंसाई की तरह, तो क्या हो जाएगा? आपके अज्ञान को आप तोड़ सकते हो, इस भ्रम को तोड़ सकते हो कि तू बहुत मजबूत है, तू पक्का है। इस भ्रम को तू तोड़ सकता है, इसको तुम तोड़ सकते हो और बुद्धत्व की तरफ बढ़ सकते हो। तो यही असुर की अवस्था है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है? या और थोड़ा झेलने की है ताकत? हाँ, ताकत है। ओके, चलते हैं थोड़ा थोड़ा जितना हो सके। नहीं क्या, हम प्रेत लोग को देखने का प्रयास करेंगे। है, अपना समय भी है हमारे पास। यस, चलेगा। यस, बीच बीच में मैं पूछते रहता हूँ ताकि आप भी थोड़े सोचे कि सही में नहीं क्या ताकत है या नहीं। मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा ब्रेक मिलता है मुझे आपको पूछने से। हम अंतर्मुख हो रहे हैं, आप इसलिए शांत दिखते हैं आप लोगों को हम। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, तो ये जो नेक्स्ट जो लोक है वो प्रेत लोक है, जिसको हंगरी घोस्ट कहा गया है अंग्रेजी में। तो ये जो अवस्था है, ये एक प्रकार से तृष्णा की अवस्था है, एक प्रकार से ये मनोविक्षिप्त इच्छा की अवस्था है। एक प्रकार से विक्षिप्त स्वरूप की जो इच्छा है, वहां वो इच्छा यहाँ पर हम रखते हैं। और ये भयंकर तृष्णा की अवस्था है, ये भयंकर लालसा की अवस्था है।
और जब मैं विक्षिप्त इच्छा कहता हूं तो इसकी बहुत ही सुंदर ऐसी व्याख्या भंते संरक्षित ने की है, जिसको मैंने विक्षिप्त इच्छा कहा है। तो वो कहते हैं कि ये विक्षिप्त इच्छा क्या है, ये अलग या विपरीत स्वरूप की जो इच्छा है वो क्या है। तो वो कहते हैं कि ये इच्छा इस प्रकार से दर्शाई जाती है कि जिस बात की भी हम चाहत रखते हैं या जिस बात की भी हम इच्छा रखते हैं, उस बात से हम कुछ ज्यादा ही चाहते हैं। मतलब वो बात जितना हमें दे सकती है उससे हम कुछ उससे ज्यादा ही अपेक्षा रखते हैं। और इस प्रकार से उस बात से ज्यादा की अपेक्षा रखना मतलब एक प्रकार से विक्षिप्त इच्छा है। कोई चीज हमको आनंद देने की उसमें विशिष्ट प्रकार की क्षमता होती है, कुछ भी चीज देने की उसमें एक विशिष्ट प्रकार की क्षमता होती है, लेकिन हम जब प्रेत लोक की अवस्था में होते हैं तो उस चीज से हम ज्यादा की मांग करते हैं, ज्यादा की अपेक्षा रखते हैं, उससे ज्यादा निचोड़ना चाहते हैं। और भंते इतना ही कहते हैं ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि कभी कभी वो चीज हमें जो दे सकती है बिल्कुल उससे विपरीत मांग हम उस चीज से रखते हैं। अभी दो बातें हुई, एक तो उस चीज से हम ज्यादा की अपेक्षा भी करते हैं और कभी कभी हम वो चीज जो दे नहीं सकती वो बात भी उससे अपेक्षित करते हैं। मतलब बिल्कुल विपरीत बात उससे अपेक्षित करते हैं, उससे विपरीत बात उससे अपेक्षित करते हैं। और जब इस प्रकार की इच्छा में, इस प्रकार की चाहत में, इस प्रकार की हम जब लालसा में होते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रेत लोक की मानसिक अवस्था में होते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है ना, कठिन नहीं है। नहीं क्या, कभी कभी हम बहुत निचोड़ लेते हैं किसी बात से, नहीं क्या, जैसे मानो गन्ने का जूस निकालते हैं, बिल्कुल लास्ट कतरा भी उसमें रहना नहीं चाहिए, नहीं क्या, इसलिए शायद वो निचोड़ना शब्द आया होगा, नहीं क्या, लास्ट कतरा भी नहीं रहना चाहिए। जबकि शायद अभी उससे आगे वो दे नहीं सकता, लेकिन लोग की मानसिक अवस्था से क्या करेंगे हम, अरे नहीं घुमा और घुमा और घुमा, नहीं क्या, लास्ट कतरा भी बचना नहीं चाहिए। या फिर कोई आदमी, अभी ये उदाहरण उतना लागू नहीं होगा लेकिन समझने के लिए, हंसने के लिए दे सकता हूँ। कोई आदमी गन्ना डालेगा वो गन्ने का मशीन में और सोचेगा कि आम का रस बाहर आ जाए। कुछ तो हंसो, सभी गंभीर है ना क्या। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, कभी कभी देखिए अपने जीवन में ना, क्या अपनी पत्नी के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने पति के बारे में सोचिए, जिस प्रकार की अपेक्षाएं उनसे हम रखते हैं। कभी कभी उनसे बहुत ज्यादा मांग हम करते हैं, कभी कभी वो चीज जो हमको दे नहीं सकती उसकी भी मांग हम करते हैं। कभी कभी ये बात हमको सही में प्रेत लोक की अवस्था की तरफ ले तो नहीं जा रही है ना, इसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। और इस तरह से वो बात बंदी संरक्षित भी दिखाने का प्रयास करते हैं। स्वयं एक उदाहरण देते हैं जो मैं खासकर देना चाहूंगा क्योंकि उससे ये बात और स्पष्ट हो सकती है। वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा ना कि कभी कभी हमको अपेक्षा दूसरी बात की होती है, और हम उस बात से उस चीज से वो दूसरी अपेक्षा पूरा करने का प्रयास करते हैं, जबकि वो चीज दे नहीं पाती और इसलिए हम गलत ढंग से उसकी लालसा करते हैं। तो खाने के बारे में खासकर भंते संरक्षित जी ये उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग ज्यादा ही खाते हैं, कुछ ज्यादा ही खाते हैं, ज्यादा खाना केवल नहीं, कुछ ज्यादा ही खाते हैं, तो उन लोगों के बारे में मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है कि वो लोग इसलिए ज्यादा खाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी कुछ चीज की जरूरत होती है, दूसरी कुछ चीज की जरूरत होती है। और ऐसा कहा जाता है मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से कि जो ज्यादा ही खाते हैं वो लोग, उनको प्यार की, स्नेह की जरूरत होती है, प्यार की, स्नेह की जरूरत होती है। और उससे फिर वो क्या करते हैं, वो समझ में न आने के कारण खाने से वो जरूरत को पूरा करने का प्रयास करती है, जबकि खाने से उनका प्यार पूरा नहीं होने वाला, लेकिन खाने से क्या कर रहे हैं, वो अपने प्यार को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्नेह को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत बार हम गलत ढंग से, गलत बातों से अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। बहुत बार जब जिन रिलेटिव्स लोगों के साथ हम रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमको कभी कभी लगता है ना कि अभी वो हमको निचोड़ ले रहे हैं, नहीं क्या, हमसे कुछ ज्यादा ही मांग करते हैं, हमसे कुछ ज्यादा ही मांग करते हैं। कभी कभी ये मांग बहुत कठिन भी होती है, नहीं क्या, समझो पति है तो उसके अगर घर वाले हो तो उसको ज्यादा की मांग नहीं लगती, पत्नी की तरफ के रिश्तेदार रहे तो उसको लगता है कि यार ये जरा ज्यादा ही मांग रहे। पत्नी भी इसी ढंग से सोचती है
कि उसकी तरफ के रिश्तेदार रहे तो कुछ नहीं मांग कर रहे, अगर पति के घर वाले हैं तो जरा ज्यादा ही मांग करते हैं ना। क्या कभी कभी ये बहुत ही व्यक्ति सापेक्ष होता है, बहुत ही सब्जेक्टिव कभी कभी हो सकता है, लेकिन रिश्तेदारों में हम ये देख सकते हैं कि निश्चित रूप से इस प्रकार की ज्यादा की मांग वहां पर लोग किया करते हैं, जिसको हम पूरा कर भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से हमारे जो संबंध है इसी बात पर आधारित होते हैं। हाँ, हमारे रिश्तों में भी ये बात हम सही में देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रिश्तों में ये बात आती है तो एक प्रकार से एक प्रेत अवस्था का मनुष्य दूसरे प्रेत अवस्था के मनुष्य को खाने का प्रयास कर रहा है, निगलने का प्रयास कर रहा है। मतलब रिश्ते एक दूसरे के साथ मनुष्य के स्तर पर नहीं होते, वो केवल अपनी अपनी जरूरतें जो उनमें देखते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं ना, क्या उसकी उस इच्छा को पूरा करने का हम प्रयास करते हैं, जबकि वो संभव नहीं है। कई सालों पहले सुबुद्धि के साथ हम स्टडी कर रहे थे, तो वो कहते थे कि कभी कभी जो करीबी रिश्ते होते हैं, खासकर जिसको हम बहुत ही करीबी रिश्ते कहते हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, बच्चे और माता पिताओं का रिश्ता है, तो ऐसे रिश्ते में यह बात बहुत बार संभव हो सकती है। और वहां पर क्या होता है, तो बहुत बार दो जो बोरे होते हैं ना, बोरे खाली जो बोरे होते हैं ना, एक दूसरे में जैसे मानो घुसने का प्रयास कर रहे हैं। संभव होता है क्या तुरंत बोरा जाना? जो खाली बोरे है एक दूसरे में इजीली घुसते हैं नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। उस तरह से मानो एक दूसरे से हम समाधान प्राप्त करने का, इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जबकि वो संभव नहीं होता। तो ये इस प्रकार की भयंकर ऐसी लालसा की विकृत इच्छा की, विकृत नहीं बोलूंगा मैं, एक प्रकार से विक्षिप्त इच्छा की वो अवस्था है, लालसा की अवस्था है। और जब इस चित्र में हम देखते हैं तो इस चित्र में हमें दिखाई देता है कि दूर दूर तक केवल रेगिस्तान जैसी अवस्था है, रेगिस्तान फैला हुआ है, कई दो चार पत्ते लगे हुए पेड़ है वहां पर। भयंकर गर्मी से बचाने के लिए ये दो चार पत्तों का ही पेड़ है, ज्यादा कोई सहारा वहां पर नहीं है। और बड़े बड़े तोंद वाले, जिनकी गर्दन बहुत ही लंबी है, जिनका मुख बिल्कुल सुई के आकार जैसा है, सुई की नोक जैसा है, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी बाहर आई हुई है, जिनके हाथ पैर बिल्कुल ढीले ढाले हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं, ऐसे लोग वहां पर विश्राम के लिए बैठे हैं। और एक प्रकार से उनकी आंख में वेदना तथा लालसा दिखती है। उनकी आंख में क्या है? वेदना तथा लालसा दिखती है। ये इस प्रकार के प्रतीक हमको वहां पर दिखाई देते हैं। और एक प्रकार से ये जो अवस्था है अतृप्त तृष्णा की अवस्था है, नित्य रूप से भूख की अवस्था है। नित्य रूप से किसकी अवस्था है? भूख की अवस्था है। और जब भी लोग वहां पर, एक नदी भी ऐसी बह रही है जो केवल खारे पानी को बहा रही है, जो पानी पी नहीं सकते, लेकिन ये लोग वहां पानी तक पहुंचते हैं। ऐसा दिखाई देता है उस चित्र में कि जैसे ये पानी को छूने लगते हैं, पानी अपने आप पीछे जाता है। अभी ये प्रतीकात्मक है, इसको आपने प्रतीकात्मक लेना चाहिए। उसका क्या अर्थ है थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको। जैसे ही पानी को छूने लगते हैं, पानी अपने आप पीछे जाता है। गलती से कोई बीच में खड़ा होकर पानी अपने मुंह में डाल भी लेता है तो तुरंत ही उसको एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जैसे ये पानी, ये बूंद अंदर जाती है, वैसे ही वो तप्त द्रव बन जाता है। क्या बन जाता है? तप्त द्रव बन जाता है। पेट अंगार से भर जाता है। पानी शुभदा के लिए है, शुभदा पूरी नहीं होती, प्यास उनकी बुझती नहीं है। गलती से अगर वो पेड़ से कुछ फल लेना चाहते हैं तो वो पेड़ जो है उनके हाथ में नहीं आता, फल भी उनके हाथ में नहीं आता। गलती से अगर कोई फल तोड़ लेता है और उसको खाने का प्रयास करता है तो वो फल जब अंदर चले जाता है तो मानो ऐसा लगता है कि कोई तलवार चुभ रही हो, कोई खंजीर चुभ रहा हो। तो जो भी वो इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, वो इच्छा पूरी नहीं होती। जो शुभता या भूख वो मिटाना चाहते हैं, वो भूख वहां पर मिटती नहीं है। वो भूख या तृष्णा जो है उनकी यातना बन जाती है। यही उसका अर्थ है। जो पानी हाथ में न आना, जो भी अन्न अंदर न जाना, इसका यही अर्थ है कि वो जो इतनी तृष्णा है कि वो पूरी करने के बावजूद भी वो पूरी नहीं होती। प्यास बुझने के बाद भी वो पूरी
नहीं होती, इसीलिए वो यातना से तड़पते रहते हैं। धूप काले में यह अनुभव हम करते हैं। हम बहुत प्यासे बन जाते हैं, खासकर नागपुर या अगर यूपी से कोई है तो बहुत कड़ी धूप में हम पानी पीना चाहते हैं और हम बहुत ही ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। और ठंडा पानी पीने के बाद हमको तुरंत लगता है कि प्यास पूरी तरह से मिटी नहीं है, मिटी नहीं है, नहीं क्या? प्यास पूरी तरह से मिटी नहीं है, हम और पानी लेना चाहते हैं। पानी पीने के बावजूद भी हम पानी पिए बगैर रहते हैं। कभी आपने अनुभव किया कि नहीं मुझे पता नहीं, कभी-कभी मैं उस मानसिक अवस्था में रहता हूँ। अगर मुझे कभी-कभी करने के लिए कुछ नहीं रहा, समझो मुझे आलस्य की स्थिति रही, तो मैं मेरे क्या बोलते हैं उसको, दीवान है उस पे पड़ा रहता हूँ या फिर सोफा पे पड़ा रहता हूँ। तो बीच-बीच में किचन में जाने की मुझे इच्छा होती है। और ये डब्बा निकाल, वो डब्बा निकाल, 4 दाने चने लो, 4 दाने सिंगदाने लो, 5 मिनट में आ जाओ, बैठो, खाओ, 5 मिनट बाद फिर से किचन में जाओ और कुछ देखो। अगर मेरी पत्नी घर में रही तो पूछती कि क्या चाहिए क्या आपको? भूख लगी है क्या? मैं कहता हूँ कि भूख नहीं लगी। भूख नहीं लगी, क्या मिटा रहा हूँ लेके? कुछ ऐसा अतृप्त है जो मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं आपके साथ भी ये होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ निश्चित होता है। देखिए क्या मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ? भूख मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ, जबकि वो भूख अलग है। मिटाने का प्रयास करके क्या कर किससे कर रहा हूँ? किचन के डब्बे से कर रहा हूँ, मिटेगा ही नहीं। जब वापस सोफे पर मैं आता हूँ तो फिर से उसी तृष्णा के साथ वहां पर बैठा हूँ जो मिटी नहीं है, खालीपन है। यही खालीपन ये बहुत सख्ती से अनुभव करते हैं और इस अवस्था का ये लक्षण है। प्रेत लोग की अवस्था का ये लक्षण है कि हम बहुत ही खालीपूर्ण अपूर्णता महसूस करते हैं, अपूर्ण महसूस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं। ये हमारे मन का ऐसा दर्पण है जिसमें हमारा खालीपन जो है बिल्कुल दिखता है, हमारी रिक्तता जो है बिल्कुल दिखती है। हमारी जीवन की रिक्तता हमको दिखती है। हम तृष्णा से प्रभावित है। हमारा हमारा मन ये दर्शाता है कि हम तृष्णा से प्रभावित है और हम लालसा से, बाकी वस्तुओं से हमारी तृष्णा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो तृष्णा पूरी नहीं होती। तृष्णा क्या है? भंते संरक्षित जी बहुत ही अच्छी व्याख्या इसकी करते हैं। वो कहते हैं कि तृष्णा क्या है? ये वस्तुओं के प्रति इस प्रकार की लालसा की भावना है। वस्तुओं के प्रति इस प्रकार की चाहत की भावना है, लालसा की भावना है, जो इस विश्वास से आती है कि अगर वो वस्तु मुझे मिल जाए, वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। तृष्णा क्या है? तो वस्तुओं के प्रति हमारी लालसा या इच्छा का भाव जो इस विश्वास से आता है कि वो वस्तु या वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। इस लालसा से हम तृष्णा में पड़ते हैं और इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे हमारी रिक्तता की, खालीपन की तथा मिथ्या भाव की भावना होती है, क्योंकि हमको उस समय ये समझता नहीं है कि कोई भी चीज हमारी अंदरूनी रिक्तता को भर नहीं सकती। अभी हम स्वयं का उदाहरण लेते हैं, जिस भी चीज की हमने चाहत रखी थी, अभी उदाहरण के तौर पर मुझे गलत मत लीजिए, लेकिन हमारी चाहत होती है जब हम शादी करना चाहते हैं तो जगत की सबसे सुंदर महिला मेरे जीवन में हो। मिलती या नहीं मिलती वो बात की बात है, नहीं क्या? लेकिन वो इच्छा होती है, उस इच्छा से हम प्रेरित होते हैं, नहीं क्या? जगत की सबसे सुंदर महिला हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारी शादी हो जाती है, घर वाले भी पीछे रहते हैं, लगे हुए होते हैं, नहीं क्या? और हमारी शादी हो जाती है। अभी जिनकी जिनकी शादी हुई है और जिस भावना से वो हुई है, नहीं क्या? जगत की सबसे सुंदर व्यक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्या वो पूरी हुई है? कुछ खालीपन जरूर है। शायद सुंदरता है हमारे जीवन में, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ आया है, उसके साथ बहुत कुछ आया है। बात जो है महिलाओं के बारे में भी, वो भी सोचती है कि मेरे जीवन में मेरा जो राजकुमार है इस प्रकार से होगा, वो घोड़े पे आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, नहीं क्या? शायद घोड़े का राजकुमार हमको मिल भी गया हो, लेकिन सारी सारी बातें, सारी इच्छा पूरी है क्या? नहीं है। उस राजकुमार के साथ बाकी भी बातें आई है जिससे हम असंतुष्ट होते हैं, कुछ खाली लगता है, कुछ पूरा नहीं है ऐसा लगता है। जीवन तो चल रहा है, नो प्रॉब्लम, हम चलाएंगे भी, नहीं क्या? हम 50 साल की सालगिरह भी पूरी करेंगे,
नहीं क्या, सहजीवन के 50 साल सालगिरह में पूरे करेंगे, आनंद से मनाएंगे, बहुत कुछ है आनंद मनाने लायक, लेकिन इच्छा के तौर पर सब कुछ पूरा नहीं होता, वो लालसा अतृप्त रहती है। बिल्कुल यही बात तृष्णा दर्शाती है, यही बात तृष्णा दर्शाती है। लेकिन हम उस चीज को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये मिलने के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे जीवन का अनुभव क्या करता है, कहता है हम सुरक्षित होते हैं क्या? कुछ तो कहिए, हाँ या ना। हम सुरक्षित नहीं होते। हम सुखी होते हैं क्या? हम सुखी नहीं होते। यस, बिल्कुल यही मानसिक अवस्था असुर की मानसिक अवस्था है। और एक मानसिक तौर पर एक बात चलती है, मुझे पता नहीं मैं उसको किस तरह से समझा पाऊंगा, थोड़ी जटिल है समझने के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। ये ऐसा है कि एक प्रकार से जब हमारा जो स्व है या हमारा अहंकार है, एक प्रकार से ये अपरिपक्व अहंकार है, पक्का नहीं है। ठीक है, मैं जो है हमारा वो परिपक्व नहीं है, एक प्रकार से ये अपरिपक्व है और अपूर्ण है वो एक अर्थ से। और इसलिए इसको हम हर समय परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं, उसको मजबूत अनुभव करने का प्रयास करते हैं। वो हमारी अंदरूनी इच्छा होती है कि मैं जब भी पेश आऊं मजबूती से पेश आऊं, परिपूर्ण रूप से पेश आऊं, जबकि वो वैसा है नहीं। और इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लालसा रखते हैं, ताकि हम स्वयं को, हमारे अहंकार को, हमारे स्व को मजबूत महसूस करा सके, मजबूत महसूस करा सके, सशक्त महसूस करा सके, परिपूर्ण महसूस करा सके। लेकिन इस लालसा में क्या होता है, इस लालसा में क्या होता है कि हम बहुत बार ऊपरी तौर की बातों से खुद को परिपूर्ण महसूस करना सीख जाते हैं, परिपूर्ण महसूस करना लगते हैं कि अभी मैं परिपूर्ण हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई अंदरूनी खालीपन नहीं है, जीवन में जो कुछ चाहिए वो मिल गया। बहुत सारे लोगों को पूछो कि कैसा है आपका जीवन, वो बोलते हैं ये सब कुछ मिल गया जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, बहुत अच्छी बीवी है, बच्चे अपने अपने जगह है, घर मेरा बहुत अच्छा है, बाबा साहब की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं क्या, ऊपरी तौर से क्या आदमी बिल्कुल दिखा रहा है कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदरूनी जो रिक्तता है उसको ढक रहा है कुछ समय के लिए। और यही प्रॉब्लम है, यही समस्या, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कमजोर अहंकार को इस ऊपरी बातों से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम खुद को मजबूत महसूस करें, लेकिन हमको पता है कि ये सब होने के बावजूद भी हम व्यक्ति के रूप में अंदर से खोखले हो सकते हैं, अंदर से रिक्त हो सकते हैं। और वो रिक्तता जो है गलत ढंग से बहुत बार बाहर आती है, और इसकी जागृति न होने के कारण, हमारी अंदरूनी रिक्तता की जागृति न होने के कारण बहुत सारे लोग वेदना में रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि कई सारे लोग जीवन में वेदना से पीड़ित होते हैं। हाँ, जीवन भर वेदना से पीड़ित इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनकी जो भावनाएं होती है, उस भावनाओं के प्रति जितना उन्होंने जागरूक होना चाहिए उतना वो जागरूक नहीं होते, उसको छुपाते हैं। अंदरूनी समृद्धि को देखने के बजाय वो बाहरी समृद्धि को देखने का प्रयास करते हैं, बाहरी समृद्धि खोजने का प्रयास करते हैं, उसका प्रक्षेपण करते हैं, और मन में फिर ये चाहते हैं, यहाँ पर इसको समझना जरूरी है कि उनको लगता है कि अभी मुझे अगर मजबूत बनना है तो मुझे ये चीज अगर मिल जाती है तो मैं मजबूत बन जाऊंगा। जबकि रिक्तता किस बात की है, अंदरूनी रिक्तता भरने का प्रयास कहां से कर रहे हैं, बाहरी बातों से भरने का प्रयास कर रहे हैं, और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। फिर वो ये बात चीजों में खोजेंगे, जैसे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए तो मैं परिपूर्ण बन जाऊंगा। वो बात रिश्तों में खोजेंगे, अगर मेरा रिश्ता इस प्रकार से हो जाए तो मुझे वो परिपूर्णता मिलेगी। वो अनुभव में इस बात को खोजने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार का अगर अनुभव मैं लेता हूं तो निश्चित रूप से मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है, मेरे जीवन में अगर इस प्रकार का अनुभव आया, सब कुछ मैंने अनुभव कर लिया, यह अनुभव करने का रहा है, ऐसा विचार आता है हमारे मन में। अगर वो अनुभव मैंने कर लिया तो मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। बहुत बार ऐसा हमको लगता है, और ये बाहरी बातों के पीछे हम लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि सही में ये रिक्तता जो है अंदरूनी रिक्तता है, बाहरी बातों से वो पूरी होने वाली
नहीं है। यही असुर लोग की मानसिक अवस्था होती है। असुर लोग की अगली एक मानसिक अवस्था है जिसको समझना बहुत जरूरी है। 5-10 मिनट में और लिए चलेगा? 5 मिनट 7 मिनट ले है अपने पास। ओके ओके, उतने मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। मुझे और एक ही 2 मुद्दे केवल मुझे बताने हैं असुर लोग की मानसिक अवस्था के बारे में, और फिर बुद्ध की तरफ मैं आऊंगा और समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्रेत लोग की अवस्था या ये जो भयंकर लालसा की अवस्था है, वो एक प्रकार से कंजूसपन की अवस्था है। कंजूस अवस्था, कंजूस मानसिक अवस्था। प्रेत लोग के लोग होते हैं ना, वो कंजूस होते हैं। वो केवल जमा करने में, संग्रह करने में उनको अच्छा लगता है। संग्रह वृत्ति उनकी अच्छी लगती है। जब मैं इस बात के बारे में सोच रहा था, तो कई साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी जो बिल्कुल मुक चित्रपट था, वो कमल हसन का, जिसका नाम पुष्पक है। आप में से कुछ लोगों ने उसको देखा होगा। बहुत पहले उस मूवी आया था, बिल्कुल मुक मूवी है, लेकिन बहुत समझ सकते हैं आप उसमें। कमल हसन बहुत गरीब होता है, उसके पास 1 ही रुपया होता है, और उस 1 रुपए के साथ एक पुलिया पे वो बैठा होता है। उसके सामने एक भिखारी बैठा होता है, और भिखारी उसको पैसा मांगता है कि मुझे पैसे दे करके। लेकिन कमल हसन के पास 1 ही रुपया होता है, वो देता नहीं है। लेकिन वो कमल हसन उस भिखारी को चिढ़ाने के लिए वो 1 रुपया उसको दिखाता है, दूर से ही दिखाता है कि देख मेरे पास 1 रुपया। भिखारी उसको फिर जो दिखाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। भिखारी जिस बोरे पे बैठा होता है, उस बोरे को कई सारे लेयर्स होते हैं। वो भिखारी उसको दिखाता है। पहली लेयर जब खोलता है तो सारी चिल्लर उस लेयर में होती है। फिर दूसरी जब लेयर उठाता है तो सारे 5-10 के नोट उसमें होते हैं। जब तीसरी लेयर उठाता है तो सारे 100-100 के नोट उसमें होते हैं। उस समय 500 के नोट नहीं थे, 100 तक ही हमारा चलन था, नहीं क्या? तो 100-100 के नोट उसको दिखाता है। तो वो बारीक सा मुंह करके कमल हसन वहां के पुलिया से उठकर चले जाता है। ये कहानी यहां तक ही है, यहां तक ही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो भिखारी है। शायद उसके पास लाखों रुपए हो, शायद उसके पास हजारों रुपए हो, लेकिन स्वयं के लिए वो खर्चा नहीं कर रहा। वो माइजर है, कंजूस है, खुद के लिए वो खर्चा नहीं कर रहा है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ है लेकिन खुद के लिए खर्चा नहीं करेंगे। अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पिएंगे नहीं, घर वालों को भी अच्छा नहीं रखेंगे, देंगे, सब कुछ संग्रह करके रखेंगे। फिर घर वाले एक दिन बोलते हैं, जमा करून काय सोबत नेणार आहे का? मतलब जमा करके क्या साथ में लेके जाने वाले हो क्या? कोई साथ में लेके नहीं जाता। इसका मतलब हमने ऐसे ही उसको उधलना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ नहीं है ना, कि ऐसा ही खर्च करना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। लेकिन इस मानसिक अवस्था में मनुष्य संग्रह वृत्ति में रहता है, कंजूस रहता है। और फिर इस बात की, इस प्रकार की मानसिक अवस्था की उसको लत लग सकती है। ये लत की मानसिक अवस्था है, आदत की मानसिक अवस्था है। इस प्रकार की जमाखोरी की आदत उसको लग सकती है। और ये आदत जो है वो केवल बीड़ी या सिगरेट की या दारू की आदत नहीं होती। ऐसा कहा जाता है, खासकर सुबूती ऐसा कहते हैं कि उन सारी हमारी अंदरूनी लालसा को, हमारी अंदरूनी इच्छा को जो भी चीज पूरी कर सकती है, ऐसा हमें विश्वास आता है, उन सारी चीजों की हमें लत लग सकती है, आदत लग सकती है। मतलब जो भी अंदरूनी अतृप्ति है हमारी, उस अंदरूनी अतृप्ति के लिए जो भी चीज हमको लगती है कि ये पूरी कर सकती है, उन सारी चीजों की हमें आदत लग सकती है। और इसको देखते हैं तो हमको सम्मान की आदत लग सकती है, प्रतिष्ठा की आदत लग सकती है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ वहां से चाहिए होता है। तो स्पष्ट हो रहा है? मुझे लगता है कि ये भयंकर इस प्रकार की मानसिक अवस्था है, और खासकर आधुनिक जीवन शैली जो है हमको इस मानसिक अवस्था में डालती है, इस प्रकार की इच्छा की मानसिक अवस्था में हमको डालती है। लेकिन यहाँ पर एक जो भेद है वो जरूर हमको बताना चाहिए, हमने उसको देखना चाहिए। हमारी जो मनोविक्षिप्त इच्छा है या लालसा है उसमें, और हमारी जो स्वस्थ जरूरत है, जो सही में हमारी जरूरत है, उसमें हमें भेद करना आना चाहिए। मानव के रूप में हमारी कुछ शारीरिक जरूरतें हैं, उसे स्वस्थ रूप से अगर हम पूरा करते हैं तो वो तृष्णा नहीं बनती, वो अतृप्त इच्छा नहीं बनती, वो प्रेत लोक की अवस्था नहीं बनती। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे भूख और प्यास, अगर अच्छे ढंग से, योग्य ढंग से उसे हम पूरा करते हैं तो वो तृष्णा नहीं बनती। लैंगिक भावना भी
उसी प्रकार की बात है, लेकिन उसके साथ थोड़ी जटिल मानसिक अवस्थाएं शरीक होने के कारण वो उतना सहज नहीं होते। वैसे देखा जाए तो शारीरिक रूप में, अगर उसको शारीरिक रूप से अगर देखा जाए, एक मनुष्य के इंस्टिंक्ट के रूप में देखा जाए, मानस शास्त्रीय घड़न के रूप में देखा जाए, मतलब जिस प्रकार से हमारी साइकी बनी है, हमारी घड़न जिस प्रकार से बनी है, उस अर्थ से देखा जाए तो लैंगिक जो जरूरत है वो हमारी जैविक जरूरत है। अगर उसे हम स्वस्थ रूप से खुद को और दूसरे को तकलीफ दिए बगैर अगर हम पूरा करते हैं तो वो अतृप्त इच्छा में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि लैंगिक भावना और खासकर भूख की भावना बहुत बार बाकी सारी भावनाओं के साथ मिलजुल कर आती है और इसलिए वो स्वस्थ नहीं रहती। और इसलिए हम बहुत बार गलत ढंग से इन चीजों में फंस जाते हैं, गलत ढंग से उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये हमारी शारीरिक जरूरत हो सकती है, अगर उसे हम स्वस्थ रूप से पूरा कर पाए तो निश्चित रूप से वो लालसा नहीं होगी। इसको हमने समझना चाहिए। दूसरी बात जो हमने जिसमें भेद करना चाहिए वो है, हमें जो सामाजिक जरूरतें होती है, खासकर समाज ने स्वीकृत करना चाहिए। ये जो जरूरत होती है वो भी गलत ढंग की लालसा में नहीं आती। खासकर एक व्यक्ति के रूप में समाज ने हमको स्वीकृत करना चाहिए। ये जो इच्छा होती है वो इच्छा गलत इच्छा नहीं है। हमको लगता है कि किसी ने हमको व्यक्ति करके देखना चाहिए, नहीं क्या मैं केवल घर की स्त्री नहीं हूं, मैं केवल घर का पुरुष नहीं हूं, मैं केवल ऐसा नहीं हूं, मैं एक व्यक्ति हूं और व्यक्ति के रूप में मुझे स्वीकृत करना चाहिए। ये मानसिक, ये जो चाहत है वो बुरी चाहत नहीं है, लेकिन ये चाहत होना और किसी को अपनी तरफ, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना, इसमें अंतर है। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि लोगों ने उनकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए, ध्यान बटोरने का वो प्रयास करते हैं। कभी कभी तो लोगों की हम शक्ति को निचोड़ते हैं ध्यान खींचने की अवस्था में, ठीक है। जैसे समझो हमारा छोटा बच्चा होता है, वो पूरा क्या करता है, पूरी तरह से हमारा ध्यान बटोरना चाहता है, पूरी तरह से हमारा ध्यान खींचना चाहता है। कभी कभी हम वैसा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उस प्रकार की जरूरत जो है वो स्वस्थ जरूरत है। अंतिम जरूरत है हमारी जो स्वस्थ है वो है धार्मिक जरूरत। वो अस्वस्थ मतलब गलत जरूरत नहीं है। खासकर धार्मिक जरूरत जो है वो स्वस्थ प्रकार की जरूरत है, स्वस्थ प्रकार की इच्छा है। और खासकर जो लोग धार्मिक जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं, उनके साथ रिश्ता बनाना, उनके साथ मित्रता बनाना भी हमारी आवश्यक जरूरत होती है, वो गलत जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कभी कभी हम हमारे धम्म जीवन का भी हमारे अतृप्त लालसा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धम्म जीवन में आने के बावजूद भी हम धम्म जीवन में सत्ता, शक्ति हथियाने के लिए, खुद के जिम्मेदारी से दूर जाने के लिए, खुद की भावनाओं से दूर जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी गलत अभिलाषा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पर फिर से प्रेत लोक की अवस्था में हम जा सकते हैं, लेकिन इससे हमको बाहर आना है और इसलिए हमें बुद्ध की जरूरत है। यहाँ पर लाल रंग के बुद्ध दिखाए गए हैं और वो ऐसे अन्न और पानी के साथ है जो अन्न और पानी प्रेत लोक के लोग सही में ग्रहण कर सकते हैं। हमको पता है कि बाकी अन्न और पानी वो ग्रहण नहीं कर पाते, बराबर, लेकिन यहाँ पर ये अन्न प्राणी जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा अन्न और पानी लेकर वहां पर बुद्ध है। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि जब इस प्रकार की असंतुष्ट लालसा की अवस्था में हम जब होते हैं, इस प्रकार की मनोविक्षिप्त इच्छाओं की अवस्था में जब हम होते हैं, तो इसका अगला चरण जो होता है, अगला स्टेप जो होता है, वो होता है कि हमने वर्तमान स्थिति में वापस आना चाहिए, हमने वस्तुनिष्ठता में वापस आना चाहिए। अभी ये बात अगर बहुत बड़ी लगती है तो 2-3 सादे वाक्यों में बताऊंगा। हमने हमारी इच्छा सही में योग्य इच्छा है क्या, ये देखना चाहिए। जिस बात की हमने इच्छा रखी है वो बात, वो इच्छा सही में पूरी करती है क्या, ये हमने देखना चाहिए। हमारी इच्छा किस अतृप्त मानसिक अवस्था से आई है, इसको भी हमने
देखना चाहिए। और हमारी जो स्वस्थ इच्छा है उसे पूरा करने का, स्वस्थ ढंग से पूरा करने का हमने प्रयास करना चाहिए। और जो भी हमारी अतृप्त इच्छा है, जो स्वच्छ इच्छा नहीं है, उसे हमने दूर करना चाहिए, उसके ऊपर हमने कार्य करना चाहिए। इस तरह से हमने वर्तमान अवस्था में आकर हमारी इच्छाओं को देखना चाहिए। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो निश्चित रूप से हम विकास की तरफ जाएंगे। फिर इस अवस्था में बीज किस प्रकार के होते हैं? तो अच्छे बीज बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल अच्छे बीज नहीं होते। बुरे बीज सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, बुरे बीजों का प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर बुद्ध बीजों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये जो यातना की अवस्था है, वो यातना की अवस्था हमें दुख से दूर जाने की प्रेरणा देती है। दुख में हम रहना नहीं चाहते, इसलिए ये यातना अनुभव करना बहुत जरूरी है। हमारी डिफिकल्टी ये है कि हम यातना को अनुभव करते ही नहीं है। हम देवलोक की अवस्था में चले गए हैं, उस यातना को, दुख को, असंतुष्टि को अनुभव नहीं करते और वहीं पर पड़े रहते, कांट की भांति पड़े रहते हैं। यहाँ पर बुद्ध बता रहे हैं कि यातना को अगर आप अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से बुद्धत्व की तरफ आप बढ़ सकते हो, अमृतत्व की तरफ आप बढ़ सकते हो, जीवन की सुख की अंतिम इच्छा की तरफ आप बढ़ सकते हो। भाइयों और बहनों, आज आपने बहुत लंबा आपने मुझे सुनाया, मुझे माफ कीजिए। 2 अवस्था मुझे एक ही इसमें पूरी करनी थी, तो इसलिए मैं लंबा खींचा है। आप लोग समझे होंगे ऐसी आशा करता हूँ, और आयोजकों से क्षमा याचना चाहता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।